नमस्कार दोस्तों, मैं हूं जयवीर और आप देख रहे हैं हिंदकेम का यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम बात करेंगे फाइबर लेज़र हैंड हेल्ड लेज़र वेल्डिंग मशीन के बारे में। हम बताएंगे कि ये मशीन काम कैसे करती है, इसका वर्किंग प्रिंसिपल क्या है, और साथ ही साथ हम ये भी बताएंगे कि आप इससे कौन कौन से मटेरियल वेल्ड कर सकते हैं, कितनी थिकनेस तक वेल्ड कर सकते हैं, और लेज़र वेल्डिंग की एडवांटेजेस क्या क्या हैं। तो हम आपको पूरी डिटेल में ये सारी बातें बताएंगे। तो अगर आप लेज़र वेल्डिंग में इंटरेस्टेड हैं तो ये वीडियो आप आखिर तक देखिएगा, आपको ज़रूर ये वीडियो काम आएगी। तो दोस्तों आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि लेज़र वेल्डिंग मशीन काम कैसे करती है। इस वीडियो में बात करेंगे फाइबर लेज़र वेल्डिंग मशीन के बारे में। तो जो फाइबर लेज़र वेल्डिंग मशीन होती है उसमें एक फाइबर लेज़र का सोर्स होता है, जैसे कि हमारी फाइबर लेज़र कटिंग मशीन में होता है, वही सोर्स फाइबर लेज़र वेल्डिंग मशीन में भी होता है। साथ में क्योंकि लेज़र वेल्डिंग को जो लेज़र का सोर्स होता है उसको ठंडा करने के लिए वाटर चिलर चाहिए होता है, तो लेज़र वेल्डिंग में भी एक वाटर चिलर लगा होता है। इसके अलावा हमारी लेज़र वेल्डिंग होती है उसमें एक हैंड हेल्ड वेल्डिंग टूल होता है जिससे हमारी लेज़र एमिट होती है। साथ के साथ एक शील्डिंग गैस भी होती है जो मेरा हैंड हेड लेज़र वेल्डिंग हेड है उसके साथ कनेक्टेड होती है। तो दोस्तों आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं कि जो मेरी फाइबर लेज़र वेल्डिंग मशीन होती है वो काम कैसे करती है। तो जैसे कि हमारी फाइबर लेज़र कटिंग मशीन होती है उसमें उसी तरह का सोर्स होता है जो कि मेरी लेज़र जनरेट करता है। अब जैसे कि आपको मालूम है कि जो मेरा लेज़र का सोर्स होता है उसको वाटर चिलर भी चाहिए होता है, तो मेरी जो लेज़र वेल्डिंग मशीन होती है उसके अंदर भी एक वाटर चिलर होता है जो कि मेरे सोर्स को ठंडा करता है। कि इसके साथ साथ इसमें एक वेल्डिंग हेड होता है। वेल्डिंग हेड जो मेरा वर्क पीस है उस तक मेरी लेज़र डिलीवर करता है, क्योंकि किसी भी वेल्डिंग प्रोसेस में हम मोल्टन मेटल के साथ खेल रहे होते हैं तो हमें एक शील्डिंग गैस भी चाहिए होती है। तो जो मेरा वेल्डिंग हेड होता है, जो मेरा लेज़र वेल्डिंग हेड होता है, उसमें शील्डिंग गैस की डिलीवरी का भी मैकेनिज़्म होता है। तो इस तरह से मेरा जो मेरा लेज़र वेल्डिंग का मोटा मोटा वर्किंग प्रिंसिपल है वो इस तरह से होता है। तो वेल्डिंग प्रोसेस क्या होती है, जब मेरे जो मेरे दो मेटल के जो जॉइंट्स होते हैं उन पे लेज़र पड़ती है, तो वो जहाँ पे हमारी लेज़र पड़ती है उस पॉइंट पे मेरे मेटल वेल्ड होके एक मेटल पूल बनाते हैं, और वो तुरंत, क्योंकि बहुत ही छोटा सा मोल्टन मेटल का पूल होता है, वो तुरंत ही ठंडा होके मेटल फ्यूज़ हो जाती हैं। तो इस वजह से मेरी वेल्ड कंप्लीट हो जाती है। और क्योंकि मैं शील्डिंग गैस भी यूज़ कर रहा हूँ तो मेरा जो वेल्ड है वो हाई क्वालिटी का और अच्छी डेप्थ का बनता है, और क्योंकि बहुत कम मटेरियल वेल्ड होता है तो वेल्डिंग की क्वालिटी भी बहुत अच्छी आती है। इसके साथ साथ अगर हम जैसे दो मेटल वेल्ड कर रहे हैं और मेटल के बीच में अगर थोड़ा गैप है तो जो मेरा लेज़र वेल्डिंग हेड है वो एक फीडर वायर भी डिलीवर कर सकता है, जिससे कि मेरा मेटल पूल थोड़ा सा बड़ा बने और जो मेरा जो गैप बन रहा है वो अच्छे से भर जाए। तो अब हम बात करेंगे कि हम लेज़र वेल्डिंग मशीन से क्या क्या मटेरियल वेल्ड कर सकते हैं, कितनी थिकनेस का मटेरियल वेल्ड कर सकते हैं, और लेज़र वेल्डिंग की एडवांटेजेस क्या हैं। तो आप हमारे साथ वीडियो के आखिर तक बने रहिएगा ताकि आप ये इम्पोर्टेंट जानकारी मिस ना करें। तो दोस्तों अब हम बात करेंगे कि हम जो लेज़र वेल्डिंग होती है, लेज़र वेल्डिंग मशीन होती है, उससे कौन कौन से मटेरियल वेल्ड कर सकते हैं। तो हमारी लेज़र वेल्डिंग मशीन के एडवांटेजेस है कि ये ऑलमोस्ट हर मटेरियल को हर मेटल को वेल्ड कर सकती है। जैसे आप इससे कॉपर वेल्ड कर सकते हैं, ब्रास वेल्ड कर सकते हैं, माइल्ड स्टील यानी एमएस वेल्ड कर सकते हैं, स्टेनलेस स्टील वेल्ड कर सकते हैं, और एल्युमिनियम भी वेल्ड कर सकते हैं। तो जैसे हमें हर मटेरियल के लिए अलग अलग वेल्डिंग प्रोसेस और अलग अलग वेल्डिंग मशीन की ज़रूरत ना हो करके हम सिर्फ लेज़र वेल्डिंग मशीन यूज़ करके सारी तरह के मेटल को अच्छे से वेल्ड कर सकते हैं। अब हम बात करेंगे कि जो मेरी लेज़र वेल्डिंग मशीन है वो किस थिकनेस तक के मटेरियल को वेल्ड कर सकती है। तो दोस्तों ये जो मटेरियल की थिकनेस होती है वो डिपेंड करती है कि मेरा मेटल कितना रिफ्लेक्टिव है। तो जैसे जो मेटल हाईली रिफ्लेक्टिव होते हैं जैसे कि कॉपर या ब्रास, उनमें कम थिकनेस अचीव होती है, और जैसे कम रिफ्लेक्टिव मेटल जैसे कि एमएस या एसएस यानी स्टेनलेस स्टील, उसमें मेरी थिकनेस हाई अचीव होती है। तो जैसे कि हम बात करेंगे, अगर मेरा 1 किलोवाट का लेज़र वेल्डिंग सोर्स है तो मैं 5 mm तक एमएस या एसएस वेल्ड कर सकता हूँ, और 4 mm तक मैं एल्युमिनियम वेल्ड कर सकता हूँ।
साथ ही साथ अगर मैं अपनी पावर डबल कर दूं, यानी कि मैं 1 किलोवाट से 2 किलोवाट पे जाऊं, तो मेरी एसएस की जो वेल्ड करने की लिमिट है वो 7 mm तक पहुंच सकती है, और मैं एल्युमिनियम 5 mm तक एल्युमिनियम वेल्ड कर सकता हूं। तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इसकी वेल्डिंग कैपेसिटी कैसी है। साथ ही साथ जो मेरी लेज़र वेल्डिंग मशीन होती है उसकी पेनेट्रेशन भी अच्छी होती है, और वो मटेरियल के 5-6 mm तक पेनेट्रेट करके मेरा मोल्टन मेटल का पूल बना के वेल्ड कर सकती है। तो दोस्तों कहीं जाइएगा नहीं, आगे हम बात करेंगे कि लेज़र वेल्डिंग की एडवांटेजेस क्या है। हम समराइज़ करेंगे कि लेज़र वेल्डिंग की एडवांटेजेस क्या हैं, और आपको इससे समझने में मदद मिलेगी कि ये वेल्डिंग मशीन आप किन परिस्थितियों में यूज़ कर सकते हैं, किन परिस्थितियों में इस तरह की वेल्डिंग मशीन आप अपनी फैक्ट्री में लगा सकते हैं। दोस्तों एक और एडवांटेज हम बता रहे हैं लेज़र वेल्डिंग की क्या होती है। लेज़र वेल्डिंग में जो मेरा मेटल है वो कम गर्म होता है, जहाँ पे मेरी लेज़र पॉइंट करती है सिर्फ उसी एरिया में मोल्टन मेटल का पूल बनता है, जबकि मेरा वर्क पीस बाकी वर्क पीस मेरा बिल्कुल ठंडा होता है। इससे क्या फ़ायदा होता है कि जो मेरा मेटल है हीट की वजह से, जैसे आर्क वेल्डिंग में या जो दूसरे वेल्डिंग के मेथड हैं उसमें डिफॉर्मेटीज़ आ जाती हैं, लेज़र वेल्डिंग में आपको उस तरह की डिफॉर्मेटीज़ देखने को नहीं मिलेंगी। तो क्योंकि एक तो मेरी लेज़र वेल्डिंग फास्ट हो गई, उसके बाद जो मेरा वेल्डिंग के बाद का काम है वो भी लगभग ख़त्म ही हो गया है कि मेरे को अब फिनिश नहीं करना है। तो लेज़र वेल्डिंग आप बहुत ही किफ़ायती तरीका है, ये आपका समय बचाता है वेल्डिंग के टाइम भी, और वेल्डिंग के बाद का भी समय बचाता है। दूसरा, आपका जो आपके वर्क पीस होते हैं वो हीट की वजह से ख़राब होने की भी गुंजाइश लेज़र वेल्डिंग में नहीं होती है। अब हम आगे बात करेंगे लेज़र वेल्डिंग की एक और एडवांटेज है। जो मेरा लेज़र वेल्डिंग हेड होता है उससे एक रेड पॉइंटर की लेज़र बीम भी निकलती है, जिसकी वजह से जहाँ पे मुझे वेल्ड करना है वो वाली स्पॉट में अच्छे से देख सकता हूँ। और साथ ही साथ ये विजिबल वेल्डिंग होती है। जैसे आर्क वेल्डिंग जब हम करते हैं तो हम ब्लाइंड हो जाते हैं, हम देख नहीं पाते हैं वर्क पीस को अच्छे से, लेकिन लेज़र वेल्डिंग में अगर मैं अच्छा एक प्रोटेक्टिव गियर पहन भी लूँ तब भी मैं अपने जो मेरा मटेरियल वेल्ड हो रहा है उसको अच्छे से देख सकता हूँ, और जो मेरा रेड पॉइंटर है उसकी वजह से मैं उसको मेरे लेज़र हेड को अच्छे से पोजीशन भी कर सकता हूँ। इसकी वजह से जो मेरा लेज़र वेल्डिंग का रिजल्ट है वो बहुत ही प्रिसाइज आता है, और मेरा टोटल ऑपरेशन भी बहुत ईजी हो जाता है। तो लेज़र वेल्डिंग ईजी भी है, टाइम सेविंग भी है, फास्ट भी है, और ये मल्टीपल मटेरियल को वेल्ड भी कर सकती है। और भी लेज़र वेल्डिंग की एडवांटेजेस हैं, जैसे कि जो मेरा मोल्टन मेटल का पूल है उसकी डेप्थ अच्छी खासी होती है दूसरे वेल्डिंग मेथड की बजाय, तो जो मेरा जॉइंट बनता है वो भी बहुत स्ट्रॉन्ग जॉइंट बनता है। तो आगे हम बात करेंगे कि लेज़र वेल्डिंग से हम किस किस तरह के वेल्ड कर सकते हैं। जैसे वेल्ड के अलग अलग तरीके होते हैं, जैसे कि बट वेल्डिंग होती है, स्पॉट वेल्डिंग होती है। तो लेज़र से हम ऑलमोस्ट हर तरह की वेल्डिंग, हर तरह का वर्क पीस वेल्ड कर सकते हैं। जैसे कि इससे आप पाइप पे वेल्डिंग कर सकते हैं, स्पॉट वेल्डिंग कर सकते हैं, बट वेल्डिंग कर सकते हैं, और बट वेल्डिंग के अलावा आप सीलिंग वेल्डिंग भी कर सकते हैं, और सीलिंग वेल्डिंग के अलावा आप स्टैक वेल्डिंग भी इस मशीन की सहायता से कर सकते हैं। तो दोस्तों कहीं जाइएगा नहीं, आगे हम इस वीडियो में दिखाएंगे कि जो लेज़र वेल्डिंग का रिजल्ट है और लेज़र वेल्डिंग के जो प्रोडक्ट हैं अलग अलग टाइप के, वो किस तरह से दिखते हैं। तो आप देख सकते हैं कि ये अलग अलग तरह के लेज़र वेल्डिंग के प्रोडक्ट हैं। हम एक एक करके बताते हैं आपको इनके बारे में।
तो दोस्तों हमारी ये वीडियो आपको कैसी लगी आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसको एक लाइक भी दीजिएगा। साथ के साथ हम आपको ये भी बताना चाहेंगे कि आप किसी तरह की CNC मशीन में इंटरेस्टेड हैं या लेज़र वेल्डिंग मशीन में इंटरेस्टेड हैं तो भी आप कमेंट करके हमसे संपर्क कर सकते हैं या अपना सवाल पूछ सकते हैं। साथ के साथ हम आपको ये भी बताना चाहेंगे कि अगर आप CNC मशीन में इंटरेस्टेड हैं या किसी भी तरह की मैन्युफैक्चरिंग करते हैं या मैकेनिकल इंजीनियरिंग के स्टूडेंट हैं या किसी भी तरह की इंजीनियरिंग के स्टूडेंट हैं तो हमारे इस YouTube चैनल को आप ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। हम समय समय पर इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो इस चैनल पर डालते रहेंगे। तो हम आशा करते हैं आप हमारे इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करेंगे। हमारा ये वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू।